देखिए आज प्रीपोजिशन का पार्ट थर्ड कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग बिटवीन और अमोंग का यूज देखेंगे, बिटवीन, अमोंग और अमोंग्स्ट का। ठीक है, देखिए जब भी दो पर्सन या थिंग होते हैं तो उनके बीच के सेंस में, दो पर्सन, ये दो आदमी हो सकते हैं, दो थिंग मतलब दो टेबल, दो चेयर, दो हाउस, दो ट्री, उनके बीच के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड रोहन, वह राम और रोहन के बीच में बैठा है। ठीक है, काजल इज सिटिंग बिटवीन रिद्धि एंड आयुष, हो जाएगा ना? काजल आयुष और रिद्धि के बीच में बैठी है, सिट्स। अब बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, टू नहीं लगाते। जैसे कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM, ये राइट है, लेकिन कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अगर आपने बिटवीन नहीं लगाया होता तब तो टू सही था, लेकिन बिटवीन लगा दिए तो आपको एंड ही यूज करना है, टू यूज नहीं कर सकते। समझ मेरी बात? अरे बेटा कुछ समझ में? बिटवीन के बाद आप एंड का ही यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज भी नहीं होता। ठीक है, जैसे दैट बैट्समैन ब्लू अ विस्टल बिटवीन ईच बॉल, ये गलत हो जाएगा। ईच बॉल लगाए तो गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग आप बता सकते हैं? वह बैट्समैन, वह बल्लेबाज हर बॉल पे सिटी में जाए। सिटी नहीं, मतलब विशल मतलब वो लगा रहा शॉट धमाकेदार, मतलब यहाँ पर उसका मीनिंग ये हो जाएगा। हाँ, इस तरह से द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन द बॉल्स, मतलब बॉल आते जा रहे हैं, वो लगाते जा रहा है, ये चौके ये छक्के लगते जा रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से इसको समझेंगे। तो ईच और एवरी, बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज हम नहीं कर सकते। हमको क्या करना होगा? द का यूज या कोई भी आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। समझ में? फिर से, दो चीजों के बीच के सेंस में हो, दो पर्सन या दो थिंग, तो मोस्टली हम लोग बिटवीन लगाते हैं। अमोंग में क्या होता है? दो से अधिक, लेकिन दो से अधिक पर्सन और थिंग के बीच में भी बिटवीन का यूज हो सकता है। ये रूल के बाहर का है। मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के साथ भी हम लोग बिटवीन लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? उनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना चाहिए। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, निर्भर होने चाहिए। ठीक है ना? जैसे देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दिस थ्री फैमिलीज, माने तीनों परिवारों के बीच में सहयोग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उनके घर में शादी ब्याह लगता है तो ये परिवार जाता है, इनके घर में लगता है तो ये जाता है, किसी के घर में कुछ ऐसा सुख या दुख हो तो सब लोग साथ साथ रहते हैं, तो उसको कोऑपरेशन कहेंगे। जैसे देयर इज अलायंस बिटवीन दिस थ्री कंट्रीज, अलायंस मतलब कि गठबंधन। बिटवीन का स्पेलिंग गलत है। अच्छा ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा, हाँ वो स्पीड में लिखने को हो जाता है। थैंक यू। तो देयर इज अलायंस बिटवीन दिस थ्री कंट्रीज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि तीन देशों के बीच में गठबंधन है, तो मतलब कि अगर एक अलायंस में जब होते हैं ना तो सब लोग एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि नाटो अलायंस बना था 1948 में, उसमें क्या था कि अगर अमेरिका पे कोई अटैक करता है तो यूरोप के देश करेंगे, यूरोप के एक देश पे करेगा तो सारे मेंबर मिलकर उस पर अटैक करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अलायंस का मतलब है कि एक पे मुसीबत आएगी तो सब मिलकर उसकी हेल्प करेंगे, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन जब हो, आपको सेंटेंस से जब पता चले कि इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन का पता चल रहा है, तो आप बिटवीन, अमोंग नहीं लगा सकते। हाँ, एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, आप अमोंग यूज नहीं करेंगे। अगर अमोंग यूज कर देंगे आप तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, बिटवीन ही राइट होगा। अगर इस तरह के सेंटेंस में अमोंग यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिटवीन ही आपको यूज करना है। बात समझ में आ गया ना? डिफरेंस के बाद कभी भी बिटवीन का यूज होता, अमंग का नहीं। जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, सांडों में और बैलों में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो यहाँ डिफरेंसेज है, तो उसके बाद यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल हमें अमंग लगाना चाहिए था, क्योंकि मोर देन है, हमें नहीं पता दो है ना, दो से अधिक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ बिटवीन के जगह अमंग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ डिफरेंसेज है तो डिफरेंसेज के बाद ऑलवेज बिटवीन लगाते हैं, अमंग नहीं लगाते। हम लोग उस रूल पे चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, टाइम ठीक। यूजेज ऑफ अमंग, इसको अमंग नहीं बोलेगा, अमंग कहिएगा, अमंग, है ना। यूजेज ऑफ अमंग, दो से अधिक पर्सन और थिंग के बीच में हमेशा अमंग का यूज करते हैं। दो था तो बिटवीन लगाते थे, लेकिन मोर देन टू हो जाएगा तो हम लोग अमंग लगाएंगे। जैसे दो से अधिक
अब जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द विलेजर्स, अब गांव के लोग, इसका मतलब क्लियर है उस गांव में 2 से अधिक तो होंगे ही, 3 से कम नहीं हो सकते, तभी हमने अमंग लगाया है। ठीक है, 2 रहेगा तो बिटवीन, 2 से अधिक तो अमंग। अब एक चीज ये भी आता है कि अमंग और अमंग्स में क्या अंतर है। देखिए, जब कोई भी अमंग के बाद या अमंग्स के बाद आने वाला कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम लोग अमंग भी लगा सकते हैं, अमंगस्ट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पे है अमंग द बॉयज, ये बॉय है ना, अमंग द बॉयज, बी कॉन्सोनेंट है, अमंग्स द बॉयज, ये भी सही है। बट अगर वॉवेल से स्टार्टिंग प्लूरल नाउन्स है तो हम अमंग्स्ट ही लगाएंगे, अमंग नहीं लगा सकते। अमंग्स्ट आवर ब्रदर्स, ये ओ हो गया ना आवर, ये टीज पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अमंग्स्ट आवर ब्रदर्स, तो ये ओ है, मतलब वॉवेल है, इसलिए अमंग्स्ट लगा है। अमंग्स्ट अमंग आवर ब्रदर्स कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वॉवेल होगा तो अमंग्स्ट ही लगेगा, कॉन्सोनेंट होगा तो दोनों लगा सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो आज यही रहा आपका 2 रूल, इसके बाद आगे किया जाएगा।